नाफिस होगा, महफूज होगा और आफत से नडर होकर इत्मीनान से रहेगा। आमीन। क्लैप करी बेटी के लिए। बहुत खूबसूरत मेरी बेटी ने तिलावत की और मैं चाहता हूँ ऐसे ही हमारे छोटे बच्चे भी आगे आए और वो तिलावत करें। ये देखिए अभी वीडियो हमने रिकॉर्ड की है और बेटी का रिकॉर्ड हो चुका है, बेटी ने तिलावत की है। और जब बेशुमार लोग देखेंगे उनके दिल में भी शौक पैदा होगा कि हमारे बच्चे भी जोर जाकर इस तरह कलाम को पढ़ें। जब बच्चे गुनाह करते हैं तो कभी भी माँ बाप खुश नहीं होते। जब बच्चे नशे की हालत में गिर रहे होते तो बच्चे माँ बाप खुश नहीं होते। लेकिन बच्चों की जब तरबियत नहीं ऐसी होती तो फिर बच्चे ऐसे ही उल्टे काम करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को चर्च में भेजें। अभी हमने तिलावत को सुना लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है, पाक अल्फाज मसीहा के मुंह से निकलते हैं। ये पाक अल्फाज यीशु मसीह नासरी के पाक मुंह की पाक बातें हैं, यहोवा खुदा के पाक मुंह की पाक बातें हैं। इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी वर्ष नंबर 33वीं आयत मुकद्दसा की अभी हमने तिलावत को सुना है। और उसमें यूं लिखा है, खुदा कहते हैं लेकिन जो मेरी सुनता है, जो छोटे बच्चे भी गौर से सुनेंगे, तमाम मुकद्दसीन भी और जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, लिखा है लेकिन जो मेरी सुनता है। आज कई दफा हम चर्च में आते तो हैं लेकिन खुदा की सुनते नहीं हैं। हम लिसन नहीं करते, अपनी सुनाकर ही चले जाते हैं। चर्च में हम आते हैं, कई दफा हमारी दुआ के अंदर गिले शिकवे बड़े होते हैं। खुदावंद तूने उसकी भी सुन ली है, तूने इस बहन की भी सुन ली है, खुदावंद इस भाई ने गवाही दी इसकी भी सुन ली है, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? हम गिले शिकवे करते रहते हैं, अपनी सुनाकर हम चर्च से चले जाते हैं। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो खुदा की सुनता है। मुबारक वो शख्स है खुदा की सुनता है। मुबारक है वो शख्स जो खुदा की सुनता है। लिखा है लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। आज के कलाम का हमारा अनुमान है वो महफूज होगा। आज के मैसेज का हमारा अनुमान है वो महफूज होगा। कौन महफूज होगा? जी सिताइश भी गौर से सुनेगी। कौन महफूज होगा? खुदा कहता है जो मेरी सुनता है, जो लिसन करता है, मुझे सुनता है, मेरी सुनता है, मेरी बातों को सुनता है, तो वो महफूज होगा। आज इंसान महफूज होने के लिए मुल्क छोड़ देता है। वो कहते हैं मैं महफूज नहीं हूं यहाँ पर। अपने घर को छोड़ देता है, मैं इस घर में महफूज नहीं हूं। अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने मोहल्ले को, अपना मुल्क को छोड़कर कहीं और चले जाता है और उसके दिल में ये होता है कि मैं यहाँ पर महफूज नहीं, मैं किसी और मुल्क में चले जाता हूँ, मैं वहाँ पर शायद महफूज हो जाऊँ। लेकिन अजीज़ों, मैंने बाइबल मुकद्दस में से ये सीखा है कि जो शख्स खुदावंद की सुनता है वो महफूज हर जगह पर होता है। वो अपने घर में भी महफूज रहता है, अपने जॉब पर भी महफूज रहता है, अपने इलाका में भी, अपने मोहल्ले में भी, अपने शहर में भी, अपने मुल्क में भी वो शख्स महफूज रहता है जो खुदा की सुनता है। लेकिन जो शख्स खुदा की सुनता नहीं वो किसी जगह भी महफूज नहीं है। वो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में भी चले जाएगा, वहां पर भी उसे चैन नहीं मिलेगा, उसे सुकून नहीं मिलेगा, वो शख्स महफूज नहीं होगा। महफूज सिर्फ खुदा के पाक हाथ हमें करते हैं। ज़बूर नंबर 91 के अंदर लिखा हुआ है, ज़बूर 91 के अंदर, कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतले के साया में सुकून करेगा। खुदा के हाथों में वो शख्स महफूज हो जाएगा। जो शख्स हक ताला के पर्दा में रहता है, उसके साथ चलता है, खुदा के हुक्मों को मानता है, खुदा की पैरवी करता है, खुदा को सुनता है। जी छोटे बच्चे भी सुनेंगे, प्लीज गौर से सुनेंगे सारे कलाम हम। जो शख्स खुदा की सुनता है। कई दफा हम चर्च में आते हैं तो हम सुनते नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और होता है। हम बैठे चर्च में होते हैं लेकिन किचन में हम रोटी पका रहे होते हैं। हमारी सोच होती है कि मैं जाकर रोटी पकानी, मैंने जाकर बर्तन भी धोने हैं, आज जाकर मैंने ये काम करना है। तो जिसकी वजह से हम बरकत नहीं पाते हैं,
जब आप चर्च में आते हैं, कोशिश करें अपना सारा फोकस आप मसीह के ऊपर ले आए, मसीह की तरफ अपना ध्यान करें। जो शख्स घर से प्लान करके आता है ना कि आज मैंने यीशु को देखना है, आज मैंने यीशु की सुननी है, वो शख्स महफूज हो जाता है, वो शख्स मुबारक है जो यीशु की सुनता है। लेकिन जो यीशु की सुनता नहीं है, अपनी ही सुनाता है। आपको पता है कई बेटी बेटों को सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, वो बोलते बहुत ज्यादा है, आप सुन सुन कर थक जाएंगे, वो सुना कर नहीं थकेंगे, उन्हें बोलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे जिनके अंदर ये सिर्फ पाई जाती है, वो सुनते हैं, वो दूसरों की सुनते हैं, खुदा की सुनते हैं, पाक की सुनते हैं। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि मसीह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका मतलब है जीसस हमसे बात करता है, जीसस हमसे बोलता है, जीसस हमसे कलाम करता है, और यीशु चाहता है कि उसके लोग सुने। आज एक इंसान होते हुए हम जब बड़े हो जाते हैं, हमारे दिल में ये बात हो रही होती कि ये बच्चा मेरी क्यों नहीं सुन रहा, ये बेटी क्यों नहीं मेरी बात सुन रही, मैं इतना बड़ा हूं, ये बच्चे होकर मेरी बात नहीं सुन रहे। हम अपने आप को फील करते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया, लेकिन खुदा तो बहुत बड़ा है, खुदा खालिक है, हम सब मखलूक है। लेकिन ज्यादा टाइम हम खुदा की सुनते नहीं, हम इग्नोर करते हैं खुदा को। और जब आप और मैं हम खुदा को इग्नोर करती हैं, कभी खुदा को अकेले बैठकर सोचें, कितनी बड़ी हस्ती है जो पानियों के ऊपर जुम्बिश करती थी। आज आप किसी बड़ी नहर पर चले जाएं तो आपको पानी से खौफ आएगा, पानी का शोर, दरिया पर चले जाएं, समुद्र को देखें, आप डर जाएंगे। लेकिन खुदा के अंदर कुव्वत कि ये सारी दुनिया का पानी जिसके अंदर बड़ी हम कुव्वत फील करते हैं, ये पाकरू के कदमों के नीचे है। इसी पानी के ऊपर खुदाए पाकरू जुम्बिश करता था, और आज खुदाए पाकरू यीशु के लहू के ऊपर जुम्बिश करता है। जिस जिंदगी के अंदर यीशु का लहू है, जो शख्स खुदा की सुनता है, उसके अंदर यीशु का लहू आ जाता है। और जब जीसस का ब्लड हमारे अंदर आता है तो उस ब्लड के ऊपर पाकरू आकर जुम्बिश करता है, तो हम बरकत पाते हैं। आज हमने मुख्तसर थोड़े से टाइम में, क्योंकि जो हमारी ये डेली की इबादत होती है, ये हमारी वर्शिप मीटिंग होती है, इसमें हम ज़्यादा टाइम वर्शिप में गुजारते हैं और कुछ टाइम हम कलाम मुक़द्दस को सीखने में भी गुजारते हैं। आज स्मॉल टाइम में हमने ये सीखा कि हमने खुदा की सुननी है, अपनी भी सुनानी है और खुदा की भी सुननी है। इमसाल की किताब उसका चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 33 में अभी हमने सुना लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। जो शख्स खुदा की सुनता है उसे किसी चीज का खौफ नहीं है। उस शख्स के अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल खौफ की स्पिरिट जाती रहती है। जो शख्स खुदा की सुनता है, जैसे मैंने बताया, कोड किया हवाला कि मुकाशफा की किताब के अंदर ये लिखा है कि कहा गया है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से, मसीह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। वहां पर लिखा है रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, हॉली स्पिरिट की बात की गई है। और मैं एक दिन बता रहा था कि हर रोज, जी बेटी गौर से सुनेंगी, हर रोज पाकरू के लिए, पाकरू के पास हमारे लिए एक पैगाम होता है। पाकरू जो हमारा दूसरा मददगार है, पाकरू के पास हर रोज हमारे लिए बरकत का पैगाम होता है। लेकिन जब हम सुनते ही नहीं है पाकरू की आवाज, तो बरकतें हमें नहीं मिलती। हर रोज पाकरू आपसे बात करना चाहता है, पाकरू के पास आपके लिए बरकत का पैगाम है। जब आप लिसन करेंगे तो आपको वो बरकत मिलेगी, आपकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग आएगी और आप बाबरकत हो जाएंगे। लेकिन जो लोग सुनते नहीं है, और बतीरी ऐसे लोग हैं, चर्च में भी आते हैं लेकिन वो कभी पाकरू की आवाज नहीं सुनते, कभी उन्होंने तजुर्बा नहीं किया पाकरू की आवाज का। और अजीजों, लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, तब तक आप और मैं हम पाकरू की आवाज नहीं सुन सकते जब तक हम दुआ में नहीं ठहरेंगे। जब तक दुआ नहीं करेंगे हम पाकरू की आवाज, जी सताइश, हम पाकरू की आवाज नहीं सुन सकते। पाकरू की आवाज हम कब सुनते हैं? जब हम दुआ में ठहरते हैं, दुआ में आते हैं, घुटनों के बल हो जाते हैं, अपने सुनाते हैं, पाकरू की सुनते हैं, और उस वक्त हम ब्लेस होते हैं।
आज हमने ये खास बात सीखी है कि सिर्फ हमने अपनी सुनाते नहीं रहना, अपनी सुना सुना कर हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन मुबारक वो शख्स है जो सुनता है। जब आप सुनेंगे तो आप प्लस हो जाएंगे। जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। ये पाक अल्फाज बाइबल मुकद्दस की हैं, ये पाक अल्फाज ये हवा खुदा के पाक मुंह की पाक बातें हैं, ये पाक अल्फाज यीशु मसीह के पाक मुंह की पाक बातें हैं। और पाक रूह यूं कहते हैं कि जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। आज हम कुछ देर के लिए गौर करें, क्या हम खुदा की सुनते हैं? क्या हम खुदा की सुनना पसंद करते हैं? बेशुमार लोग चर्च में इबादत हो रही होती है लेकिन वो पास से गुजर जाते हैं। इसका मतलब वो चर्च को नहीं, वो मसीह को इग्नोर कर रहे हैं। मैं कई दफ़ा कहता हूँ, जो लोग दाएं बाएं रहते तो हैं लेकिन खुदा के घर में नहीं आते, एक वक्त आएगा वो पछताएंगे। क्योंकि खुदा के खादमों को खुदा इसलिए उठा खड़ा करता है ताकि वो पाक कलाम की, पाक खुदा की शीरीन पाक बातें कलीसिया तक पहुँचाए। और हम हमेशा खुदा के कलाम से सीखते हैं, हमेशा खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जिस तरह आज हमने सीखा कि हमने सुननी है, खुदा की कोशिश करनी है सुनने की। अगर हमें खुदा की आवाज़ सुनाई नहीं देती तो कहना है कि खुदावंद मेरे रूहानी कानों को खोल ताकि मैं स्तिफनस की तरह तेरी आवाज़ सुन सकूं, मैं हन्ना के बेटे मुकद्दस शमूएल नबी की तरह तेरी आवाज़ सुन सकूं और मैं कह सकूं कि हाँ हाँ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा तेरी बंदी सुनती है। और जब आप तैयार हो जाएंगे, एक और चीज़, कई दफ़ा हम बरकत के लिए तैयार नहीं होते। खुदा में बरकत देने वाला होता है। अगर सर आपका बेटा तैयार ही ना हो पढ़ने के लिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये शख्स पढ़े, मेरा बेटा पढ़े, पढ़ लिख कर खुदा का खादिम बने, लेकिन वो तैयार ही नहीं स्टडी करने के लिए। एक वक्त आता है माँ बाप बेबस हो जाते हैं। बाप चाह रहा होता है कि ये बड़ी बरकत इस बेटी बेटे की ज़िंदगी में आए, पैसे बाप ने लगाने हैं, खर्चा मामा ने करना है, पापा ने करना है, और उसकी वर्दी को सारे वर्दी के जो निज़ाम है उसे वॉश करना, उसे तैयारी देना, सब कुछ तो माँ करती है और बाप पीछे पैसा लगा रहा होता है। लेकिन तो भी कई दफ़ा बच्चे ज़िद करते मैंने नहीं पढ़ना। इसी तरह इंसान होते हुए कई दफ़ा हम भी, खुदा हमें बड़ी बरकत देने वाला होता है लेकिन हम उस बरकत को लेने के काबिल नहीं होते, अपने आप को तैयार नहीं करते। अगर आप चाहते हैं आपको रूहानी कान मिले तो आपको गुनाह छोड़ना पड़ेगा। हर वो बात छोड़नी पड़ेगी जो आपके कानों के ज़रिए आपकी रूह को हिट करती है और आपके अंदर गुनाह आता है। आपको हर वो गलत लफ्ज़, गलत जुमला, गलत आवाज़, गलत सॉन्ग सुनने से अपने कानों को रोकना पड़ेगा। और एक दिन की बात नहीं कि एक दिन मैंने रोकना है। नो जी बेटे, गौर से सुनेंगे। एक क्या मैंने अभी बोला है बताएंगे कि हमने अपने कानों को बुरे अल्फाजों, बुरी चीज़ों को सुनने से अपने कानों को रोकना है और बुरी चीज़ों को देखने से अपनी आंखों को बाज रखना है। कई दफ़ा हम शौक से बुरी चीज़ें देख रहे होते हैं और उसका बड़ा लॉस क्या होता है कि वो बुरी जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं उन चीज़ों के अंदर बुरी कुवती होती हैं जो आंखों के ज़रिए हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है और इंसान उस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है, मसीह से जुदा हो जाता है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि आप यीशु को देखें स्तिफनस की तरह, आप शमूएल की तरह खुदा की आवाज़ सुने, तो फिर कानों को, आंखों को, दिल को, ब्रेन को, हार्ट को, बॉडी को हमने गुनाह से बचाना है। कई दफ़ा इंसान खुद गुनाह में गिरता है जानबूझकर। हमें पता भी है कि बहुत दफ़ा यही तो मैंने गुनाह किया है, कुछ हासिल नहीं हुआ, अब नहीं मैंने करना, तो भी इंसान उसकी जान नहीं छोड़ता, तो भी इंसान करता है। आज हमने सीख रहे थे, जो अभी बाद में आए हैं खुदा के लोग बाहर बैठे हुए हैं, हवाला मैं रिपीट करना चाहता हूँ। इमसाल की किताब उसका पहला बाब चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 33 में से आज हमने सीखा, खुदा कहते हैं जो मेरी सुनता है, जी लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा। अगर आप चाहते हैं आप महफूज हो जाएं तो आप खुदा की सुनना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे महफूज हो जाएं तो आप अपने बच्चों को चर्च भेजें। वो चीज़ें शायद आप नहीं अपने बच्चों को सिखा सकते जो चर्च आपके बच्चों को सिखाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चर्च आपके बच्चों को सिखाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह नन्हे बच्चे हम गोदी में लेकर आते हैं, ये बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। वो बच्चे
चूंकि छोटे होते हैं, थोड़ा तंग भी करते हैं, लेकिन तो भी उनके कानों के जरिए से पाक अल्फाज उनकी रूह के अंदर आते हैं और उनकी रूह ब्लेस हो रही होती है। जब वो बड़े होते हैं, पेरेंट्स के लिए बरकत का सबब बनते हैं। आज तक हमने चर्च की अहमियत को समझा नहीं है, जिसकी वजह से हम बरकत नहीं पाते। यहूदी लोग हैकल से इतना प्यार करते थे कि हैकल से दूर होते थे तो दूर से उन्हें पता था इस तरफ हैकल है, हैकल की तरफ मुंह किया, हाथ जोड़े और हैकल की तरफ मुंह करके वो दुआ करते थे तो खुदा उनकी सुनता था। आज हम चर्च की कदर ही नहीं करते, चर्च के आगे से हम अकड़ कर गुजर रहे होते हैं। हम चर्च को अहमियत नहीं देते कि एक पाक मकाम है, हौली मकाम है, एक पाक जगह है जहाँ पर खुदा उतरता है, खुदा रहता है और जहाँ से खुदा कलीसिया को ब्लेस करता है। अजीजों, खुदा की सुनना शुरू करें, आप महफूज हो जाएंगे। दुनिया के अंदर हफरा तफरी है, लोग परेशान हैं, लोग टूटे हुए हैं, लोग अफसुर्दा है, परेशानियों के अंदर बिखर चुके हैं लोग। लेकिन जो लोग खुदा की सुनते हैं वो परेशानियों को नहीं देखते, वो खुदा की सुनते रहते हैं और ब्लेस रहते हैं और खुदा उन्हें महफूज कर लेता है। आइए हम अपनी